सागरं सुचितरं गुणरत्न महाकरं कविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। ओम अरहम सिद्धपदनामे सूर्य उपाध्याय गुणधामे सर्वसाधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु गुरुनामो कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण वो गावो गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माता एवं बहन, आपके सामने कल वर्णन चल रहा था कि इधर जरासंध राजा ने युद्ध के लिए अपने 3 खंड के राजाओं को एकत्रित किया और निमंत्रण दिया, और इधर श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी अपने अपने मानने वाले और जो श्री कृष्ण को मानते थे, यादवों को मानते थे, उनके सगे संबंधी सभी मिलकर के वहाँ पर श्री कृष्ण की तरफ से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आते हैं। और बताया कि सबके सब तैयारी के अंदर थे। मामा रे मामा ने भुवा रे ससुर पक्ष ना जान रे आया सांबल बादड़ी रे अपनायत ही आन रे को प्यो रे कहते हैं हमारे यहाँ पर जब भी सुख हो दुख हो, कैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो, जो अपने होते हैं सगे होते हैं वे सुख में और दुख में दोनों टाइम में क्या देते हैं? साथ। जो सुख में और दुख में दोनों टाइम में साथ दे वही असली सगे और अपने होते हैं। तो मामा के भुआ के ससुर पक्ष यानी ससुराल वाले और उनके हितैषी और मित्र सब अपनायत के अनुसार आकर के मिलते हैं और बड़ी ठाट के साथ में युद्ध के लिए तैयारी होती है। शुभ समय के अंदर वेला को देखकर, और क्योंकि यह युद्ध भी कोई छोटा युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा युद्ध था, और अच्छा समय देखकर नैमित्तिक के द्वारा वेला साध कर मुहूर्त देकर के यादव वहां से रवाना होते हैं। और जब यादव रवाना हुए द्वारिका नगरी से तो सुकन भला संशय, शकुन क्या होते हैं?
अच्छे होते हैं और सब निरख रहे हैं और कई जने आशीष दे रहे हैं, बड़े आशीष दे रहे हैं और छोटे शुभ मंगल कामना कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए जाओ उस कार्य में आपकी फतेह हो। जट आई जो जंग जीतने कर दुश्मन प्रेमान, दुश्मन को हराकर और जंग को जीत कर विजय पताका फहराते हुए जल्दी आइए। इस प्रकार की आशीषें लेकर, शुभ कामना लेकर हरि हल्दर वहां से और सभी यादवों की तरफ से आए हुए राजा युद्ध करने के लिए तैयारी कर, यानी जैसे ही द्वारिका के बाहर आते हैं तो और बहुत बड़ा खुशखबरी के समाचार मिलते हैं। बाहिर रे बाहिर पग धरता थका जी, आया दल दति तीर रे धरती रे धरती रा अधराजिया रे, पांडव पांचों वीर रे गोप्यों के सब जोर रो रे। नगरी के बाहर, दरवाजे के बाहर पग रखते ही आयो दल दधी तीर, यानी एक समुद्र के समान बहुत बड़ी सेना और फौज लेकर के वहां पर आए। और कौन आए? धरतीरा अर्ध राज्य, 5 पांडव। 5 पांडवों को धरती का अर्ध राज्य बोलते हैं क्योंकि बहुत ही बड़े वीर और बड़े शक्तिशाली नामित है। उन्होंने आकर श्री कृष्ण को कहा कि हे यानी यदुपति, माता जी ने आपकी तरफ से लड़ने के लिए हमें आदेश दिया है, इसलिए हम आपके यहाँ पर आए हैं और रखो कृपा रिकोर, हमारे ऊपर कृपा रखो। और बंधुओं, आपने कई बार प्रसंगों में सुना होगा कि जब भी पांडवों पर विपदा आई तो श्री कृष्ण ने क्या दिया था? साथ दिया से। महाभारत का युद्ध जिताने वाले भी श्री कृष्ण थे, तो उनको साथ दिया। और जिस समय इनके ऊपर विपदा आई तो पांडवों ने उनका क्या दिया था? साथ दिया। एक प्रसंग नहीं है, पांडवों और कृष्ण के साथ देने के उनके नाम नहीं गिनाएंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान में होगा, जिस समय द्वारिका नगरी धूं धूं करके जलने लगी तो 5 पांडवों के पांडव मथुरा में जाने के लिए श्री कृष्ण तैयार हुए कि हमारा सारा परिवार जल बल करके राख हो गया, अब हमारा इस धरती पर कोई है तो कौन है? पांडव। इसलिए वहां पर जाते हैं तो पांडवों को सामने देखकर भिड़िया हरि कंठ सो और पांडव आया आज मानो त्रय खंडनो और समलायो सुसा, कि आज पांडव आ गए हैं मेरी तरफ से लड़ने के लिए, समझ लो 3 खंड का राज मिल गया, इसमें कोई कसर नहीं है। इस प्रकार चलते चलते और वैताड़ीगिरी पर्वत के 2 यानी विद्याधर राजा भी श्री कृष्ण की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हुए और उन्होंने भी उनके साथ में यानी हाँ मिलाकर वो भी साथ में हो गए। इस प्रकार दिन दिन दूना दल बढ़ रहा है और समय नजदीक आ रहा है। जरासंध को देखने की सबके मन के अंदर बहुत चाह है और एक ऊंचे स्थान के ऊपर पड़ाव डाल देते हैं और फिर वहां पर झंडा रुकवाया। दोनों राजाओं ने नियम बनाए, सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध रोक, क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति है, चाहे किसी कैसा भी युद्ध हो सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं। और जो फूट बता दे उसको कभी भी शस्त्र से मारा नहीं जाता है, जो शस्त्र नीचे रख दे उनको मारा नहीं जाता है, जिनवर की आण गिरा दे तो उसको नहीं मारा जाए। ऐसे कई नियम बने। और बंधुओं, यह जो युद्ध हुआ यह एक दिन नहीं हुआ, 7 दिन हुआ। और जितना वर्णन गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने इन 7 दिन के युद्ध के अंदर जो वर्णन किया है बंधुओं, अगर इनको आपको मैं एक एक अच्छी तरह से सुनाऊं तो 15 दिन लग जाएंगे, 1-1 घंटा बोलूं तो भी। ये वर्णन पढ़ते समय हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा तो साक्षात सामने देखने वाला भी चूक सकता है, भूल सकता है, लेकिन गुरुदेव नहीं भूले। ऐसा वीर रस का वर्णन किया है, ऐसा जबरदस्त वर्णन किया है, जिस वर्णन को एक दिन का युद्ध, दूसरे दिन के जो युद्ध होते हैं, पहले दिन से दूसरा दिन का युद्ध बड़ा प्रभावशाली, दूसरे दिन से तीसरे दिन का, तीसरे दिन से
चौथे दिन का। इस प्रकार 4 दिन तक युद्ध हो जाने के बाद में, 4 दिन के बाद में हर बार यानी जरासंध को मार खानी पड़ती है और यादवों की क्या हो रही थी, जीत हो रही थी। इस प्रकार की स्थिति हो रही थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी देवी, कुल देवी जरा नाम की जो कुल देवी थी उसका स्मरण किया, देवी को बुलाया सहायता के लिए। जरासंध ने देवी आई और कहा कि मैं हारने की तादाद में आया हूँ, इसलिए आप मुझे जिताने का प्रयास करें। देवी ने हाँ कर ली और जब 5वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के शुरू होते ही वहां पर देवी 5 यानी यादवों की उस यानी जो सभा थी, सेना थी, दल था, उसके अंदर घुस गई। अब देवी है, देवी का बल तो आपने पहले भी सुना, देवी देवताओं के बल क्या होते हैं बहुत। और वो जरा नाम की देवी थी, जैसा नाम वैसा ही काम। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। वो कहीं भी अटैक करे तो एक जवान आदमी भी 80-90 साल के वृद्ध की तरह कांपने लगता है। तो जब यादवों की सेना के अंदर घुसी तो सेना के जितने सैनिक थे और जितने सेनापति बड़े बड़े योद्धा थे, सबके हाथ पांव कांपने लगे, मुंह से लाल टपकने लगी और खून ठंडा हो गया। जैसे बुढ़ापे में खून क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उष्मा निकल जाती है, उसी प्रकार धराशायी होकर के नीचे पड़ गए। ऐसी स्थिति देखी तो श्री कृष्ण को भी एक बार तो चिंता लगी कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने मातुली, जो नेमनाथ भगवान का रथ चलाने वाला, क्योंकि इंद्र ने रथ भेजा था देवलोक से और वो रथ चला रहा था मातुली, इंद्र का जो सारथी था, वो उनसे पूछा क्या बात है, किस कारण से हमारी सेना इतनी सुस्त पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा इसके अंदर आपकी सेना में जरा देवी घुस गई, तो इनको बाहर कैसे निकालना, कोई उपाय? के उपाय तो आपके घर में ही है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 भुवन के तारक श्री नेमिनाथ अरिष्ट नेमि आपके घर के अंदर है और वो अनंत बली है। वो क्या है? हाँ, अनंत बली है। जैसे अभी आपको सुनाया गया था कि 8 हाथियों का बल एक अष्टावक्र में। थोड़ा सा संयम रखिएगा और आपको आजू बाजू में जगह खाली दिखे तो आप अपने आप ही वहां पर बैठ जाइए, आगे आ जाइए। तो मैं आपको कह रही थी कि एक अष्टापद के अंदर, एक अष्टापद में, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए मेरे सामने, नीचे मत देखिए। एक अष्टापद में 8 हाथियों का बल होता है ना। 10 लाख अष्टापदों का बल बलदेव में होता है, 20 लाख अष्टापद का बल वासुदेव में होता है, 40 लाख अष्टापद का बल एक चक्रवर्ती में होता है। ऐसे एक यानी ऐसे करोड़ चक्रवर्ती का बल एक देवता में, सामान्य देव में होता है। 1 करोड़ देवता का बल एक इंद्र में होता है। और ऐसे अनंत इंद्र मिलकर के तीर्थंकर भगवान की चिट्टू अंगुली को नहीं नमा सकते हैं। कितने इंद्र? अनंत इंद्र। कितने इंद्र? अनंत अनंत इंद्र मिलकर के भी भगवान की चिट्टी अंगुली को भी नहीं नमा सकते हैं, इतना बल तीर्थंकर में होता है। तो उन्होंने कहा कि महाबलवान अनंत बली आपके घर में है, उनके पैरों का प्रक्षालन करो और पानी छिड़को। बस यही हुआ, उनके पैरों का प्रक्षालन करके पानी छिड़का और जरा वहां से भाग करके निकल गई और सारे सैनिक सावधान सावचेत हो गए। और उसके बाद में जब देखा देवी भी हार कर वहां से रवाना हो गई, तो एक दिन शाम के समय के अंदर जब सूर्य अस्त हो गया तो जरासंध ने अपना एक हंस नाम का जो मंत्रीश्वर था उनको बुलाया। हंस मंत्री को बुला करके कहा कि जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम जाकर के पांडवों को यानी यादवों को ये कह दो, समुद्र विजय जी को समझा दो। इसको समझा दो, क्योंकि अब यह महसूस होने लगा जरासंध को कि पलड़ा तो यादवों का ही क्या हो रहा है, भारी हो रहा है। तो हाँ जाओ यादव के पास, समुद्र विजय से कहो उल्लास, प्रखंडाधिपतों से ऐसी बात सुनाई रे, मंत्री मन डर कर सुन लो, राम के सबसे ले
नहीं औरारी दरकार तो लोहिया बुद्धि लगाई रे, सुनो मंत्री मन धर की। अब उसने मंत्री को समझा करके भेजा, जाओ समुद्र विजय जी के पास में और कह दो 3 खंड के अधिपति महाराजा जरासिंध ने आपको समाचार कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं कि राम केशव से लेना बदला, किन से लेना? राम और राम, यानी राम बोलते बलदेव, हाँ बलदेव से और श्री कृष्ण से, ये 2। और सबसे ज्यादा नुकसान मेरी सेना का करने वाले 5 पांडव कौन है? इन 7 जनों को भेज दो। 7, पहले तो 2 की मांग की, फिर किसकी मांग की? 5, यानी 7 जनों को भेज दो। 5 पांडव हरि और हलदर है, इनको भेज दो। और इनको भेजने के बाद में तुम भी सुरक्षित और हम भी क्या हैं? सुरक्षित। नाहक वैर बढ़ाना नहीं अच्छा, बिना मतलब का वैर बढ़ाना अच्छा नहीं। अब याद आ रहा है, अब सारी बातें होने के बाद में कि बिना मतलब का वैर नहीं चाहिए, बिना मतलब का यानी ये लाशों का ढेर नहीं चाहिए। इस प्रकार तुम जाकर अपने हिसाब से मीठा बोलकर मंत्री को कहा कि बात बनाने की कोशिश कर। और जब मंत्री आए और उन्होंने समुद्र विजय जी से ये बात कही कि हमारे महाराजा ने ये बात कही है, तो कितु नैमनाथ भगवान के पिताजी यानी समुद्र विजय जी गुस्से में आकर बोले कि अब अकल आई क्या तुम्हारे स्वामी को? बिना अकल की बातें भोला, ये बिना मतलब की बात है। क्योंकि जरासिंध क्यों करे मौत तस सिर पर छाई, जरासिंध के सिर पर क्या आई है? मौत आई है, इसलिए वो ये कह रहा है। और कंस को हमने मारा, हमारा वो अपराधी था, हमने मारा। हमारे बेटों की हत्या करने वाला था और वो हमारा अपराधी था, हमारा था, हमने मारा। उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे बीच में नहीं पड़नी। और दूसरी बात, अब तुम हमें यानी संधि करने की बात कह रहे हो, प्रेम की बात कर रहे हो। क्यों भेजा बेष्टाला मोत जरान राजी यादव तबे बिगर गुण छाने माऊ पर करी चढ़ाई रे, सुनो मंत्री मन धर के। हाँ सुनो मंत्री मन धर के। कहा समुद्र विजय जी ने, पहली बात तो हम संधि करना चाहते हैं नहीं है, एक भी यादव तैयार नहीं कि हम जरासिंध की आज्ञा में चले और संधि करें। और बिगर गुना, बिना मतलब बिना कहे अचानक आकर के आक्रमण करने की तैयारी की, हम किसी हालत में मानने वाले नहीं हैं। जाकर के अपने मंत्री यानी अपने राजा को कह दो। इस प्रकार की बात सुनकर फिर कहा मंत्री ने, कोई ऐसा रास्ता हो तो निकालो कि आप भी राजी न राजा भी क्या हो जाए राजी। उन्होंने क्या, वो रास्ते तो पहले ही बंद कर लिए, जरासिंध ने रास्ते क्या कर लिए हैं, बहुत पहले बंद कर लिए हैं। इसलिए अब काम नहीं होता। तो मंत्री लौट करके वापिस जरासिंध के पास में आते हैं और वहां आकर के यादवों के अंदर जो जोश देखा, होश देखा और जो एक एक वीर को देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके आकर के मंत्री ने कहा कि महाराज अब सब्र करने की जरूरत है। क्या करनी है? हाँ, हरि हलदर को भी छोड़ दो, ने 5 पांडवों को भी छोड़ दो और यादवों के साथ में लड़ाई भी छोड़ दो। ये आप ये छोड़ भी देंगे तो भी वो मानने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरी बात। और सचिव कहे महिपाल अरज है मारी, अरज है मारी, लड़वारी नहीं टैम कहे सुविचारी। हरिहलदर को तेजल क्यों नहीं जावे, क्यों नहीं जावे। मनमोहन है रूप इंद्र दर्शावे। कहा कि महाराज लड़ने की टाइम
नहीं है। और अब तो सब्र करने की टाइम है। हरी और हल्दर का तेज आपने देखा नहीं है, वो सामने आएंगे। क्या तो उनका रूप है, क्या उनकी शक्ति है। इंद्र भी उनके सामने हार खा जाते हैं, अभिराम हैं। और बारापुरी तो सोने की बसी हुई हैं, अथक जोश हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। बच्चा बच्चा धीर वीर रणधोरी, उनका तो एक एक बच्चा भी बड़ा वीर है। न कौन जीते महिपाल पांडव की जोड़ी, इन पांडवों की जोड़ी को कौन जीतता है। विद्याधर राजा भी उनके पक्ष में है। अनादृष्ट कुमार का जोश आपने देखा ही होगा। और वसुदेव जी जो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। और वसुदेव जी के तो 6 पुत्रों को मौत के घाट उतारा, वो छोड़ने वाले नहीं है। हाल अनेरा सुबट मोर्चे, जो सुबट आए सो तो आए, कई सुबट अभी तक मोर्चे पर नहीं आए, वो भी आएंगे। और कल्पना करो जिस दिन माधव खुद रण क्षेत्र में आएंगे उस दिन क्या होगा। आपकी सेना का एक भी बच्चा यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा। ऐसी बात कही तो जरासंध को और जोरदार गुस्सा आया। उन्होंने कहा छोड़ दो, ये कायरता की बात है। क्योंकि बंधुओं, ये जो शलाघा पुरुष होते हैं ना, जो पदवीधर, वे मरते समय तक भी कायरता नहीं लाते। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, फिर भी वे डरने वाले और भयभीत नहीं होते हैं। बहुत कुछ समझाने के बाद में भी उदित यानी उन्होंने यही कहा जरासंध ने कि मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। इतने दिन तुम लोग जा रहे थे और कायरता दिखा रहे थे और छिपला कर रहे, छिपला यानी छिप रहे थे, मौत से डर रहे थे, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर अब वहां पर जाता है सिंधु यानी जरासंध खुद युद्ध करने के लिए जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि आज मैं युद्ध जीतूंगा और जीत के नगाड़े बजाऊंगा। इस प्रकार वहां आकर के उसने एक बार तो आर्य की रचना की, क्योंकि इन युद्धों के अंदर कई प्रकार के व्यूहों की रचना हुई थी, जिसमें अंतिम समय के अंदर एक आर्य की रचना की, जिसके अंदर हजारों सैनिकों को, हजारों वीर योद्धाओं को अंदर डाल दिया। लेकिन उनके साथ में लड़ने वाले 5 वीर ऐसे थे बंधुओं। उन 5 वीरों के अंदर अनादृष्ट कुमार, वसुदेव कुमार और अर्जुन और भीम और एक यानी दृढ़, इन 5 ने मिलकर उन हजारों को ऐसे घमासान युद्ध में मार दिया कि वो भी जरासंध को गालियां बकने लगे कि यह व्यू की रचना क्यों की, क्योंकि उस व्यू के रहने निकलने का रास्ता क्या था एक, और ये चारों तरफ से उनको घेरे हुए था। तो उस समय भी यानी जरासंध की हार हुई और फिर उसके बाद में आखिर के अंदर आमने सामने जरासंध और श्री कृष्ण आमने सामने हुए और आमने सामने होने के बाद में उन्होंने युद्ध शुरू किया। लेकिन कहा है कवि ने कि जिस समय जरासंध युद्ध में आया और जिस समय श्री कृष्ण युद्ध के अंदर आए, उस समय श्री कृष्ण और जरासंध का जो युद्ध हुआ उनको देखते समय तो देवता ने भी अंगुली अपने दांत के नीचे चबा दी। क्या युद्ध किया उन दोनों ने। और फिर उसके बाद में जब यानी इतनी वीरता देखी श्री कृष्ण की तो जरासंध समझ गया कि 1 मिनट के लिए भी मुझे सांस लेने दे, जितनी देर भी यह सब्र नहीं करता, शांति से मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ, ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दी है। तो उस समय यानी वो क्रोध के अंदर एकदम आवेश में आकर के इधर कृष्ण को भी क्रोध आया। क्यों आया कि उन्होंने यानी कि एक प्रहार गदे की प्रहार करने से यानी हल्दर जी को मूर्छित कर दिया और उनके नाक और मुंह में से क्या आने लग गया था, खून। और बताया गया कि हरि और हल्दर के बीच में प्रेम क्या होता है, अत्यधिक। तो हल्दर जी के नाक और मुंह से खून आया देख कृष्ण का खून उबल पड़ा और वो जिस तरीके से युद्ध करने लगे तो उस युद्ध के अंदर जरासंध मन में सोचने लगे सके नहीं शांति युद्ध सांस नाय नहीं टलत हटत 1 इंच भर मगदेश लग्यो जब करण विचार अद्वितीय वीर लीनो निहा। इतनी देर तो ये समझ बाएं बातें, प्लीज बैठ जाओ, आपको बात करनी है तो पीछे चले जाइए। हाँ, बातें नहीं करें, जो भी रखना हो करना हो कर लें, आप थोड़ी देर का काम है।
एक इंच भी पीछे नहीं हटते हैं, एक मिनट भी रुकते नहीं है, सांस भी आराम से नहीं लेने देते हैं। तो अब समझ गया जरासंध कि मंत्री कह रहा था वो बात क्या है, सही है। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इनको जीतना बहुत कठिन है, ये रणकुशल है, इसने बाणों से मेरे शरीर को बेंध दिया है और शरीर शीतल पड़ने लगा, पसीना आने लगा। तो उन्होंने चक्र को याद किया। किसको याद किया? हाँ, अंतिम शस्त्र होता है चक्र, चक्रवर्ती के हो चाहे वासुदेवों के हो। तो उन्होंने चक्र को याद किया, चक्र आया और चक्र को हाथ में लेकर के उन्होंने कहा जरासंध ने, जाओ मेरे शत्रु का सिर काट कर लाओ। और चक्र में वो ताकत होती है कि शत्रु कितना ही बचने का प्रयास करे तो भी बच नहीं सकता है। चक्र आकाश के अंदर गड़नाट करता हुआ आकाश में चढ़ा और चक्र की आवाज सुनी तो यादवों के अंदर खलबली मच गई कि अब चक्र फेंका है, चक्र यहाँ पर आएगा और चक्र के आने से यहाँ पर क्या होने वाला है वो बात सुनकर सबके सब शोकाकुल हो गए और दुखी हो गए, सबके मुंह चेहरे उतर गए। श्री कृष्ण ने कहा दुखी होने की, उदास होने की कोई बात। चक्र आया है, चक्र भी देवताओं के अधिष्ठित होता है। किनके? इसलिए कोई भी देवता अन्याय कभी भी किसी के साथ में नहीं करते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब चक्र चलता चलता श्री कृष्ण के पास में आने लगा तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि सत्य न्याय पे हो सदीर, नुकसान नहीं होगा तनिक वीर। गए बैठ सब जाजम बिछाए, चक्र शीश पर भमत आए। कमलापति ताकू सुनो देव ले शीश शीघ्र, अन्याय में यदि सत्य न्याय के हो अधीन, तो आ बैठ मोर कर समचीन। उन्होंने कहा अगर मैं अन्याय के पथ पर हूँ, अगर मैंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया हो तो हे शीश, हे चक्र, तू आकर मेरा सिर काट। और अगर मैं सत्य पे हूँ, न्याय मार्ग पर चल रहा हूँ, अगर मैं धर्म का युद्ध कर रहा हूँ, तो हे चक्र मेरे दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर बैठ जाओ। तो वो चक्र घूमता घूमता श्री कृष्ण की अंगुली पर बैठ गया। और अंगुली पर बैठने का मतलब ये हो गया कि अब श्री कृष्ण वासुदेव हो गए, 3 खंड के अधिपति होने वाले हैं। तो यादवों की सेना के अंदर और उनके लवाज में वहां पर बधाइयां बटने लगी, तो दागीने लगी और मंगल गीत और बाजे बजने लगे। और जरासंध समझ गया कि अब यह साइडी मेरे रहने वाली नहीं है। गगन में बोले सुरवाणी, प्रकट हो यह सारंग प्राणी। वासुदेव नव मोलो जानी, नव मही राम बल देवा। करेंगे त्रय खंड की सेवा, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ। आकाश में देवताओं ने वाणी की कि ये सारंग पाणी है, ये नौमे वासुदेव होंगे और बलभद्र जी नौमे बलदेव होंगे। ये दोनों भाई मिलकर के 3 खंड की सेवा करेंगे। तो यादवों के अंदर शरणाई बढ़ने लगी, तो दागीने लगी और रंगदारी छा गई। सभी तरह से आनंद मंगल होने लगा और जरासंध का मुंह उतर गया। और अब थोड़ी सी चिंता आई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में जोश जागा। श्री कृष्ण ने कहा जरासंध को समाचार कहलाए कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप राजगृह में अपना राज संभालिए। कहाँ पर? हाँ, आराम से रहिए और राजी खुशी रहिए, आनंद मंगल के साथ में आपका राज आपको दिया जाता है। राजगृह के अंदर रह करके आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन मेरी आज्ञा में रहना। किसकी आज्ञा में रहना? हाँ, जैसे हम इतने दिन आपकी आज्ञा में थे, उसी प्रकार आपको अब किसकी आज्ञा में रहना है? हाँ, तो फिर क्रोध आ गया जरासंध को कि मैं तुम्हारी आज्ञा में रहने वाला नहीं हूँ। एक चक्र रतन को देखकर तू मन के अंदर फूला नहीं समा रहा है। मैंने ऐसे कई चक्र देख लिए, आजा मैदान के अंदर लड़ने के लिए। इसलिए वापिस बकारा जरासंध ने। तो श्री कृष्ण फिर युद्ध करने के लिए आए और काफी देर तक युद्ध करने के बाद में श्री कृष्ण ने अंतिम में वही चक्र को हाथ में लेकर चक्र को आदेश दिया, जाओ और जरासंध का सिर काट दो।
और चक्र गया और जरासिंध के सिर पर घूमने लगा और जैसे ही नजदीक आने लगा तो जरासिंध ने उस चक्र के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया तो चक्र ने दो चक्र का रूप धारण किया। एक पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है, एक पश्चिम से पूर्व की तरफ, और दोनों ही चक्र आपस में मिलते हैं वहां पर कि जहां पर जरासिंध की गर्दन होती है। इस प्रकार जरासिंध की गर्दन यानी सिर छेद करके स्वामी को ले जाकर दे देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जरासिंध का धड़ लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा? धड़ लड़ने लगा ना, इतनी जोरदार लड़ाई करने लगा। हरि मन में विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त नारद ने कहा, यूं नहीं जीत सकते हो इनको, इन्होंने बहुत अमृत पिया है। क्या पिया है? अमृत पिया है। इनकी छाती में 2 आंखें निकली हुई है। छाती में क्या निकली है? हाँ, बस उन दोनों आंखों के अंदर तीर मार दो तो यह धड़ क्या पड़ जाएगा नीचे। तो यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन धनुष और बाण हाथ में लेकर उन दोनों आंखों के अंदर बाण के यानी बाण मारा और बाण मारते ही धराशायी हो गया। और जब उनका धड़ धराशायी हुआ तो जो उनके जरासिंध के अपने थे वो भागने लगे। क्या होने लगे? पलायन होने लगे। समुद्र विजय जी ने कहा, बंधुओं, मेरे प्यारों सज्जनों, आपको भागने की जरूरत, आपने गलत कुछ किया ही नहीं है, आपने अपराध किया ही नहीं है, स्वामी की आज्ञा का पालन किया है, आप निर्दोष हैं, निरपराध हैं, आप हमारे अपने हो, इसलिए भागने की और डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम आपका ध्यान रखेंगे। और रही बात आपके राजा जरासिंध, जो बड़े पदवीधर और शक्तिशाली महान योद्धा थे, उनको राजकीय सम्मान के साथ में इनका दाह संस्कार करेंगे। उनका दाह संस्कार होता है और सभी प्रकार से जो जो कार्य वृद्धियां करनी थी वो कर दी। और उसके बाद में जीत के नगाड़े बजाते हुए श्री कृष्ण अपने द्वारिका नगरी के अंदर क्या करते हैं? जीत्यो नरेश गुण नीला बलिहारी रे लो, बलिहारी रे लो, भाई सुभद्रा वीर वारी रे लो, जीत्यो देव की लाड लो, बलिहारी रे लो, बलिहारी रे लो, श्री वसुदेव कुमार बलिहारी रे लो। मंगल गीत गाए जाने लगे, जय जयकार होने लगे, 36 प्रकार के बाजे बजने लगे, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और मातुली देव भी वहां से प्रणाम करके चले जाते हैं स्वर्ग देव के अंदर। और सभी वहां पर ठाट पाट से पांडवों सहित द्वारिका नगरी में आते हैं, बता करके लेते हैं। और अब 3 खंड के राजा बन गए वासुदेव श्री कृष्ण। कृष्ण क्या बन गए? वासुदेव। और वासुदेव बनने के बाद में श्री कृष्ण के जीवन का इतिहास बहुत विशाल है, बहुत लंबा है। उन्होंने कई भक्तों की सहायता की, कईयों का उद्धार किया और बहुत बड़े बड़े इतने कार्य किए जिनको हम गिना नहीं सकते हैं। और अंतकृत दशांश सूत्र के अंदर वासुदेव बनने के बाद में जो एक धर्म का महान कार्य किया श्री कृष्ण ने, जिनका वर्णन आया कि उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लिया? हाँ, धर्म की बड़ी दलाली की। हाँ, वासुदेव दीक्षा तो नहीं ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो निदान करके आते हैं। लेकिन वो वासुदेव के पद पर होते हुए भी तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लिया? ये बहुत बड़ी बात थी धर्म की दलाली की। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन के अंदर कई प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य किए। तो आज आपके सामने, क्योंकि इनको यूं पूरा पढ़े तो इतनी बड़ी किताब है, 8 दिन में ये तो कितने ही पन्ने पलटते पलटते शॉर्ट करते करते। तो बंधु ये महापुरुष हैं और उनके जीवन का सरिया भवि जीवा रे मन गाया जी, भवि जीवा रे मन गाया जी, महापर्व संग सरियाया, शुद्ध मन से खमत खमावो, शुद्ध मन सो
कमावो, पग पग पर आनंद पावो, जे पग पग पर आनंद पावो, जे यहाँ पर्व संवत्सरी आया, तपस्यारो मेड़ो साथे साथे गाय लो भाया। हाँ, सबरी अनुमोदना मिल तपस्यारो मेड़ो आयो, श्री संग में हरस सवायो जी, श्री संग में हरस सवायो जी, महापर्व संवत्सरी आया, तप जपरी जड़िया लागी, तप जपरी जड़िया लागी, तप तपिया वीर बड़ भागी, तप तपिया वीर बड़ भागी जी, संवत्सरी पर्व आया, बड़ पलनी संग पुण्यशाली, बड़ पलनी संग पुण्यशाली, चहु और बड़ी खुशहाली जी, चहु और बड़ी खुशहाली जी, महापर्व पर्युषण आया। बंधुओं, आपके सामने कल वर्णन चला था कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण कब करना चाहिए और संवत्सरी हमें क्या संदेश देती है। संवत्सरी मूल रूप में हमें वो संदेश देती है कि क्षमा भाव की आराधना करने और किसी के साथ में मनमुटाव वैर विरोध हो गया हो तो क्या करना नहीं, क्षमा मांग लेने, और सामने वाला क्षमा मांगे तो क्या कर लेना चाहिए, क्षमा कर लेना चाहिए। और खुशी खुशी के साथ में आज संवत्सरी का शाम को सबको एक साथ में संवत्सरी का क्या करना है, प्रतिक्रमण 84 लाख जीवायोनि से क्षमा याचना करनी है। तो आज है आषाढ़ी पूर्णिमा का 50वां दिन। कौन सा दिन है? मैं आपको ये बताऊं कि ये 50वां दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जम्बूद्वीप पनत्ती सूत्र के अंदर वर्णन चलता है कि उत्सर्पणी काल का पहला आरा जो दुखमा दुखमी नाम होता है, ये 5वां आरा अवसर्पणी का है, दुखमा दुखमी, दुखमा दुखमी आरा है। ये कौन सा आरा है? दुखमी आरा। और इसके बाद में छठा आरा लगेगा 21,000 वर्ष का, वो दुखमा दुखमी होगा, महादुख, दुखी दुख है। और उसके बाद में उत्सर्पणी काल लगेगा, उनका पहला आरा 21,000 वर्ष का दुखमा दुखमी ही होगा। जो हमारा छठा आरा है वैसा पहला आरा होगा, और जो 21,000 वर्ष का ये 5वां आरा है वैसा वो दूसरा आरा होगा। तो उत्सर्पणी काल का प्रथम आरा दुखमा दुखम, और मनुष्य स्वभाव तो अत्यंत क्रूर और शुद्र होता है छठे आरे में। और उत्सर्पणी के पहले आरे के अंदर जो मनुष्य होता है वो बहुत क्रूर होता है, क्रूर यानी निर्दयी, दया नाम की कोई चीज नहीं, और क्षुद्र ओछा स्वभाव वाला। वैताड़ीय पर्वत में गंगा और सिंधु नाम की जो नदियां हैं उनके पूर्व पश्चिम भागों पर 72 बिल होंगे। उन बिलों के अंदर वो रहेंगे, वो मनुष्य वहां पर बिलों में रहेंगे, वहां पर घर हवेलियां और मकान होने वाले, हाँ, बिलों में रहेंगे। और बिलों में रहते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। दिन में इतनी धूप कि मनुष्य बाहर निकले तो सिक जाए, और रात में इतनी ठंड कि मनुष्य बाहर निकले तो शरीर के अंदर जो बहने वाला खून है वो आइस की तरह जम जाए। इसलिए न तो दिन में निकल सकते हैं न रात में। सूर्य उदय के समय निकलते हैं, सूर्य अस्त के समय निकलते हैं। सूर्य उदय से निकलते हैं और वहाँ पर गंगा नाम की जो नदी है, सिंधु नदी है, उन गंगा और सिंधु नदी के अंदर गाड़ी की धूरी डूबे जितना ही पानी रहता है।
बाकी कीचड़ ज्यादा, पानी कम और कीचड़ ज्यादा। उन कीचड़ में कच्छ मच्छ जानवर ज्यादा होते हैं। जो 72 बिलों में रहने वाले मनुष्य हैं वो बिलों से बाहर निकल करके उन जानवरों को पकड़कर जहाँ पर सूखी रेत है उन रेत के अंदर दबा देते हैं और उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं निशानी के लिए। और जब सूर्य अस्त होता है तो वे वापस बाहर निकलते हैं और जहाँ उनके निशान किए हुए जानवर गड़े हैं, क्योंकि दिन में जो धूप पड़ती है उन धूप के अंदर वो सिक जाते हैं। तो सेकने के लिए कहाँ डाल देते हैं? वो भट्टी में, यानी उस रेत के अंदर। शाम को आते हैं उनमें से निकाल कर खाते हैं और मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ियों में वो जो पानी होता है वो पानी पीते हैं, वापिस अंदर चले जाते हैं। सुबह बाहर निकलते हैं, वो का वो क्रम चलता है। ये क्रम कितने साल तक चलेगा? 21 हाँ 21 42,000। उसके बाद में दूसरा आहारा लगेगा दुखम, दुख भी आहारा लगेगा। और दूसरा आहारा प्रारंभ होते ही वर्ण गंध रस और स्पर्श सब में परिवर्तन होने लगता है। और परिवर्तन होता है तो आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद में प्रथम 7 दिन तक पुष्करा वर्त नाम का मेघ बरसता है। आप लोग ध्यान रखने का पुष्करा वर्त नाम का मेघ बरसता है। और पुष्करा वर्त नाम के मेघ की एक बड़ी विशेषता है कि एक बार वो मेघ बरसे तो 10,000 वर्ष तक धरती पर पानी की जरूरत नहीं रहती। कितने हजार वर्ष? हाँ, तो 42,000 वर्षों तक पानी की बूंद नहीं पड़ी। अब बरसात आई है तो पुष्करा वर्त नाम का मेघ 7 दिन और 7 रात तक बरसता है। उसके बाद में दूसरा सप्ताह में सतवाड़े तक क्षीर मेघ की वर्षा होती है, यानी दूध जैसा मेघ बरसता है। फिर 7 दिन निकलते हैं जिसमें कोई बरसात नहीं होती है। तीसरी बार तीसरा सप्ताह आता है, चौथी बार तो चौथे सप्ताह में यानी 7 दिन तक घृत मेघ यानी चिकना चिकना मेघ बरसता है, तो धरती स्निग्ध हो जाती है। और चौथा सप्ताह आता है तो फिर अमृत नाम का मेघ बरसता है, धरती के अंदर रस यानी अमृत जैसा मीठापन आता है। और फिर 7 दिन तक बरसात नहीं होती है और फिर उसके बाद में 7 दिन तक रस नाम का मेघ बरसता है। तो 2 सप्ताह तो खुला रहता है, 5 सप्ताह बरसते हैं। तो 5 और 2 कितने हुए? 7। और 7 को 7 से गुणा करें तो 49। तो उत्सर्पणी काल का दूसरा और आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद 49 अधिक ऐसी स्थितियां रहती हैं कि 49 दिन तक वो बिल के अंदर ही बैठे रहते हैं। कौन? मनुष्य बाहर नहीं निकलते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। और इतने मेघ की वर्षा होने के कारण जो धरती एकदम सूखी हुई थी, जो एकदम बांध जैसी थी, जो सूखी जमीन थी और एकदम बंजर जमीन थी, उन जमीन के अंदर पानी आ जाने से और स्निग्धता आने से, रस आने से, अमृत आ जाने से, घृत और दूध जैसा मेघ बरसने से धरती के ऊपर हरियाली होती है। क्या होती है? हरियाली हो जाती हैं और मनोरम दृश्य बन जाते हैं। बड़े बड़े पौधे और फल फूल होते हैं और उष्णता शांत हो जाती है। इतनी जो गर्मी पड़ती थी अब गर्मी क्या हो गई? शांत हो गई। शीतलता आती है, मधुरता आती है, सरसता आती है, सुंदरता आती है, वातावरण बड़ा जोरदार हो जाता है। उस समय जब मनुष्य बाहर निकलते हैं तो हिलती हुई डालियों को देखते हैं, पेड़ों की डालियों को देखते हैं तो एक बार तो वे डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि इतने दिन से किसी को हिलते हुए नहीं देखा, तो उनको हिलते हुए देखकर वो डरते हैं और डर करके धीरे 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 उनके नजदीक जाते हैं, धीरे धीरे उनका स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके जो फल लगे हुए हैं कभी उन फूल को तोड़ते हैं और फूल सूंघते हैं तो सुगंध आती है और फल तोड़कर मुंह में लिया तो फल में मिठास लगा, तो मिठास लगा। तो उसके बाद में वो सभी जो इकट्ठे हुए मनुष्य वहाँ पर एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, क्योंकि नई बात होती है तो मनुष्य का स्वभाव है आओ आओ जल्दी जल्दी। सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके वहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया, जब ऐसे सुंदर सुंदर फल और फूल लगते हैं और इतने मीठे मधुर फल लगते हैं तो हम फल खा करके जीवन यापन करेंगे, मांस नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे?
हाँ, यह जम्बूद्वीपनिधि सूत्र के पृष्ठ नंबर 118 पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये पाठ लिखा है, दिवाणु किया अहम कई अजय पब्बई असुमम कुणिमम आहारम आहिरी संति तेनम अनेकहिम छायाहिम वज्जनहिम चिंत। आज के बाद में जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांसाहार इतने दिन तक मांसाहार करते थे, आज उनके पहली बार उनके मन के अंदर यह विचार आया और पहली बार उनके मन में दया और करुणा के संस्कार जागृत हुए और अहिंसा का ऐसा अमृत स्पर्श पाया कि जीवन को धन्य बनाने के लिए पहला कदम उठाया कि हम मांस नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? फल। फल खाकर के जीवन यापन करेंगे, ऐसा उनके मन में विचार आया। और वो दिन था भाद्र शुक्ला पंचमी। कौन सा दिन था? भाद्र शुक्ला पंचमी यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के 50वें दिन यह उत्तम भावना उन मनुष्यों के अंदर आई। ये उनका सांस्कृतिक और शाश्वत गौरव को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा का जो 50वां दिन है वो ऐतिहासिक गौरव का और धार्मिक दिन है और संवत्सरी के पीछे अहिंसा का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए पर्युषण पर्व का प्रथम दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह हुआ है एक प्रकार से सांस्कृतिक महत्व 50वें दिन का कि उस दिन, और यह नियम शाश्वत है। जब भी उत्सर्पणी आएगी तो 50वें दिन यह क्रम अवश्य ही होता है। आगे भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा, तो यह कभी बदलने वाला नहीं है। तो 50वें दिन संवत्सरी मनाना, आज 50वां क्या है? दिन है। हमें संवत्सरी की आराधना करनी है, तो इस दिन को हमें अच्छी तरह से क्षमा भाव पूर्वक, शांति पूर्वक, आनंद के साथ में, क्योंकि पर्युषण के पहले दिन की संदेश यही दिया था कि कसायों की उपशांति हो और शांत रहना। क्या रहना चाहिए? शांत रहना, आत्म भाव के अंदर रमण करना है, आत्मा के निकट रहना है। और आगमों के अंदर उल्लेख मिलता है बंधुओं कि पर्युषण पर्व जो 10वां कल्प है, 10 कल्पों में कौन सा कल्प है? ये 10वां कल्प है और 28 महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इनको 8 दिन का महोत्सव मनाया जाता है और यह 4 बार मनाया जाता है। नंदीश्वर द्वीप में देवता मनाते हैं। कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप पर देवता मनाते हैं। 3 तो चातुर्मासी पक्षी आती हैं तब, और पर्युषण आते हैं तब। ये 8 दिन का पर्व वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में मनाया जाता है। और 8 की संख्या को हमारे यहाँ पर मंगल संख्या बताई है कि 8 मंगल होते हैं। मंगल कितने होते हैं? 8। और सिद्धों के गुण 8, प्रवचन माताएं भी 8, संयम के भेद भी 8, और योग के अंग भी 8, और आत्मा के रुचक प्रदेश भी 8, कर्म भी 8, सिद्धियां भी 8, न धर्मानुरागी के गुण भी 8, न मुपति के पट्ट। हाँ, तो इस प्रकार 8 का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो 8 दिनों के अंदर आपने और हमने जो यथाशक्ति साधना आराधना की है, उसके अंदर करणीय कार्यों के अंदर बताया गया था। एक दिन आपको केश लोच, संवत्सरी प्रतिक्रमण, आलोचना, तपश्चरण और क्षमा याचना, ये 5 करणीय कार्य हैं। तो उन 5 करणीय कार्य के अंदर केश लोच को अग्नि परीक्षा और साधु की एक कष्ट सहिष्णुता और धैर्य की परीक्षा होती है। और आजकल तो कई श्रावक भी लोच करवाते हैं। तो बहुत बहुत धन्य है उनको जो इस प्रकार के लोच यानी काया क्लेश की तपस्या करते हैं। अब संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है, सच्चे दिल के साथ में मिच्छामि दुक्कडम देना है, सरल भावों के साथ में पापों की क्या करनी है? आलोचना। और आलोचना का फल भी भगवान ने बहुत बड़ा फल बताया। और आलोचना करने से जीव 3 प्रकार के शल्यों को अपने आत्मा से निकाल देता है। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। इन 3 शल्यों के होते हुए भगवान गौतम जैसी करनी करे तो भी मोक्ष मिलने वाला। तो आलोचना जो व्यक्ति करता है उनके जीवन में ये 3 शल्य क्या हो जाते हैं? कैसा भी जघन्य अपराध और बुरा से बुरा भी अपराध, कैसा भी क्रूर काम किया हो तो अपने आराध्य, अपने गुरु और अपने बड़े होते हैं उनके सामने हृदय खोल कर रख देते हैं कि मैंने ये खोटे काम
किए, इसको कहते हैं आलोचना। अपने बुरे काम को बड़ों के सामने बता देना और माया मिथ्या दर्शन शल्य निकल जाते हैं और मोक्ष मार्ग के ये जो विघ्न हैं अनंत संसार को बढ़ाने वाले वो निकल जाते हैं। और ठाणायन सूत्र के अंदर आलोचना के लिए बताया कि आलोचना करके मरने वाला व्यक्ति यानी एक समृद्धशाली देव बनता है, लंबी आयुष्य वाला देव बनता है, उच्च जाति का देवता बनता है, उनके दर्शन और वाणी और सबको प्रिय लगती हैं। और जो बिना आलोचना किए मर जाता है और अगर देव भी बन जाता है तो निम्न जाति का बनता है और वो बोलता है तो भी किसी को अच्छा, जैसे मनुष्य में होता है, एक आध मनुष्य कोई बोलता है तो वो बोले तो बहुत अच्छा लगता है, लोग सुनना चाहते हैं और सुनते हैं और बड़ी प्रसन्न होते हैं। न कोई कोई बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये कब तक बोलता रहेगा, ये बंद हो जाए तो ठीक है, या चुप हो जाए तो ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? और जब भी वो बोलने लगता है, जो निम्न जाति का देव होता है वो बोलने लगता है तो 4-5 देव एक साथ में टोकते हैं, माँ भास देवा, माँ भास देवा, हे देव तुम मत बोलो, क्योंकि आलोचना किया हुआ नहीं है। इस कारण से उनकी बोली सबको प्रिय नहीं लगती है। तपश्चरण करना चाहिए, चौथी बात बताई। और तपश्चरण में यथाशक्ति तपस्या करनी, जैसे हमारे शरीर की योग्यता हो ऐसे तपस्या करनी चाहिए। और उसके बाद में क्षमा भाव जीवन के अंदर अपनाना है, धर्म के ऊपर तत्पर रहना है और जो धर्म में तत्पर हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है और जो तत्पर नहीं है उनको धर्म में लाना है। इस बात का भी विशेष क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अपने आसपास में जो भी हैं उनको आप अवश्य ही दलाली करें। भाई प्रतिक्रमण प्रवचन में आया हो तो लाख लाख बधाई है और प्रवचन में ना आया हो तो शाम को क्या आ जाए, हाँ प्रतिक्रमण में आ जाए, प्रेम भाव के साथ में प्रतिक्रमण करे। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंदर बंधुओं इन सब प्रकार के जो भगवान ने बताए पर्यूषण के करणीय कार्य और जो मुख्य संदेश बताए उनको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो आपका हमारा सबका कल्याण होगा। मैं संघ के पदाधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि अब तपस्या के पचकान होंगे और जिनके फाइनल पचकान है उनके स्वागत सम्मान की तैयारी के लिए जो भी आपकी सामग्री है वो नाम की घोषणा